हरे कृष्ण दोस्तों। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि लोगों में एक कॉमन प्रॉब्लम आज के समय में बहुत बढ़ गई है। वो ये शिकायत करते पाए जाते हैं कि जो उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है उसके पीछे उनकी किस्मत खराब है। कुछ लोग तो यहाँ तक हैं कि भाई वो अपनी प्रॉब्लम या जो भी उनके साथ गलत हुआ है या जो उनके मन मुताबिक उनका रिजल्ट नहीं आया है, जो वो प्लान कर रहे थे, जो या उन्होंने टारगेट बनाया था, उसके पीछे वो दोष भगवान को मढ़ देते हैं या किसी और साथी पर मढ़ देते हैं, परिवार वालों पर लगा देते हैं कि इसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप यहीं की यहीं रुक जाइए, सोचिए, आराम से जाकर एकांत में बैठ जाइए और सोचिए कि अगर ये सब गलतियां हो रही हैं तो इनके पीछे दूसरों का हाथ होने के बजाय अगर मेरा हाथ है तो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। सोचिए दोस्तों, क्या आपने ऐसा तो नहीं है बिना सोचे समझे दूसरे किसी के सुझाव पर अमल कर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बाहर वाला आपको गलत सुझाव दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है बिजनेस में आप कंपटीशन में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं? आपकी मेहनत उस स्तर की नहीं है कि आप कंपटीशन को बनाए रख सकते? दोस्तों, ये चीजें आपको जरूर सोचनी चाहिए। दोस्तों, बिना सोचे समझे अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं या उस डिसीजन पर आ जाते हैं तो समझिए कि आपके साथ एक शुरुआत हो चुकी है जो आगे जाकर आपको और बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या था, एक गांव में एक छोटा सा हलवाई था। वो आराम से अपनी दुकान चलाता था, समोसे और चाय बेचता था। धीरे धीरे उसकी सेल बढ़ती गई। उसने अपनी दुकान को बड़ा कर लिया, समोसे के साथ साथ मिठाइयाँ भी रख ली। धीरे धीरे उसकी सेल और बढ़ गई, उसके साथ ही उसने कुछ फूड आइटम और ऐड कर लिए। इतने समय में उसका बेटा बड़ा हो चुका था और उसने उस बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। वो लड़का वहां से एक अच्छी पढ़ाई पूरी करके वापस आया। तब तक उसके पिताजी का बिजनेस और भी बढ़ चुका था और उसने एक बड़ी दुकान बना ली थी। जैसे ही वो लड़का आया, पिताजी ने उसको अपने साथ काम पर लगा लिया और इसके बाद उस लड़के ने अपने पिताजी को सलाह दी कि पिताजी, पूरे विश्व में तो मंदी छाई हुई है, धीरे धीरे ये मंदी भारत देश में भी आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपकी सेल कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपकी अगर सेल कम हो जाएगी तो आपने जो खर्चे किए हैं ये आप पूरे नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने खर्चों पर कमी कर देनी चाहिए इससे पहले कि मंदी आ जाए। तो पिताजी ने सोचा दोस्तों कि बच्चा पढ़ाई कर कर आया है और उसको मुझसे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही ज्ञान है। उसने क्या किया, दुकान के ऊपर जो लाइट का बोर्ड लगा था उसको उतरवा दिया। उसके बाद उसने दुकान में जो एसी लगवाए थे उसको भी बंद करवा दिया। इसके बाद उसने कुछ ऐसी चीज़ें, फ्रिज और बाकी कुछ और आइटम जो उसने अभी अभी लगवाए थे उनको हटवा दिया। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे उसकी सेल कम होती चली गई और वो उस स्तर पर आ गया कि जैसे यहाँ पर भी मंदी आ गई है। हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर तो मंदी नहीं आई थी, ना ही कुछ ऐसा था। लेकिन लड़के की बातों में आकर पिताजी ने अपनी दुकान में जो बढ़ोतरी की थी उसको कम कर दिया और जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पर ग्राहकों की संख्या कम हो गई। ऐसा दोस्तों इस कारण हुआ कि पिताजी ने अपने बेटे की बात बिना सोचे समझे मान ली। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ये भी डिसीजन निकल कर आता है कि
हमें दूसरों की बात बिना सोचे समझे नहीं माननी चाहिए। और पढ़ाई करना एक अलग बात है और बुद्धिमानी से कोई डिसीजन लेना वो अलग बात है। तो दोस्तों, भले ही आपने एक अच्छी पढ़ाई की है, अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास, अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको बुद्धिमानी से काम करना ही होगा। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए और बुद्धिमानी से अपने जो डिसीजन हैं वो खुद सोच समझ कर लीजिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरे की सलाह ज़रूर लीजिए, लेकिन उसमें भी बुद्धिमानी से ही उन डिसीजंस को आपको ही लेना है। अन्यथा क्या होगा कि बार-बार आप उसी चक्कर में फँस जाएँगे और एक दिन ऐसा आएगा आप खुद ब खुद निराश होकर बैठ जाएँगे। तो दोस्तों, एक इसको समराइज़ वे में हम कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले अपनी गलतियों को मानना है और पीछे जो कुछ भी हो चुका उसको भूल जाना है। बस याद ये रखना है कि आपने क्या गलतियाँ किस कारण से की हैं और उनको आपको कैसे सुधार करना है। आपको बदलाव की तरफ चलना है और धीरे-धीरे स्टार्ट करते हुए एक विनिंग पोजीशन पर पहुंच जाना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपका कोई इसमें सजेशन या कमेंट है या कोई आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू।